बहुत बचा है। एक का दुक्का लगा था तो पूरा खा देता है इसको, एक भी नहीं बचता। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताइए। गंगाराम धीवर। पूरा डिटेल बताइए। गंगाराम धीवर, पिता बद्री प्रसाद धीवर, ग्राम पंडा परसवानी, पोस्ट देवर तिल्दा, तहसील आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का किसान हूँ मैं। तो आपके खेत में किस बीमारी का जो है शिकायत था? मेरे खेत में माइट लगा हुआ था, चालू हो गया था। हाँ। तो उस टाइम मैं अनिल जी को संपर्क किया, तो वीडियो मतलब धान का फ़ोटो खींच के भेजा। तो फिर मेरे को बताया कि ये दवाई आप डालिए, इसमें आपका रोकथाम हो जाएगा करके। तो फिर मैं इसको तुरंत तत्काल जाके लाके छिड़काव कराया। तो आज मेरे धान का जो माइट है जो कंट्रोल हुआ और पूरा पक गया, तैयार हो गया। मतलब जो नुकसान होना था वो रिकवर हो गया, बहुत बढ़िया बेनिफिट आ गया। तो आपने कौन कौन सा दवा डलाए हैं इसमें? इसमें मैं डाला हूँ नैनो पोटास और नो माइट और नो अथियान, तीनों को मिक्स करके डलवाया हूँ मैं। और डलवाने के बाद 2-3 दिन में ही इसका मतलब फैलना जो है कंट्रोल हो चुका। और आज पूरा तरह से धान स्वस्थ नज़र आ रहा है। और क्या कहते हैं आपका जैसे जो अन्य धान की अपेक्षा किस तरह से आपका धान जो है तैयार हुआ है? हाँ, इसमें एक और ख़ासियत है कि नैनो पोटास डालने से हमारा जो धान है 8 दिन पहले पक के तैयार हो गया। 8 दिन पहले पक के हाँ, तैयार 8 दिन नैनो पोटास का रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन आया है। अच्छा। मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस हिसाब से डाले थे तो इसको सोच रहा था कि दिवाली के बाद ही कटाई होगा, सोच रहे थे धान को। लेकिन नैनो पोटास डालने के बाद इतना फास्ट तैयार हो गया कि इसको तो कल ही कटिंग करो ऐसा हो गया है हमारा धान। दशहरा मान के हम लोग सोचे नहीं थे। हाँ, ये रिजल्ट आया है। और मैं बाकी और मेरा जितना अभी लेट वैरायटी है, सरना है, उसमें पूरा सभी खेत में डलवाया हूँ इसको, तीनों दवाई को। तो आप देखते हैं कि जैसे मोदी जी हैं, गंगाराम धीवर जी, ये पंडा परसवानी के रहने वाले दाऊ जी हैं और टेक्निकल बेसिक में बहुत अच्छा किसानी करते हैं। लेकिन इन्होंने जैसे कांटेक्ट किया था तो मैं तो इनके कांटेक्ट के आधार पे जब इनको गाइड किया हूँ तो इन्होंने फॉलो भी किया है। और इनको जिस दवा के बारे में जानकारी दिया था तो उस दवा के बारे में इन्होंने एक्सेप्ट किया और दवा अपने खेतों में भी डलवाया। आज देखिए किसानों ने उनको रिज़ल्ट अच्छा दिखा, तो यहाँ जो पैकिंग रखा हुआ था वो भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे दाऊ जी है गंगाराम धीवर जी, कि अपने होने वाले नुकसान से कितना जो है अपने आप को बचा के रखे हैं और अपनी फसल को रिकवर करके रखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो बाली है, स्टार्टिंग इस में बाली में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग बेसिक पे। अब वो आप बताइएगा। ये जब हम शुरू देखा, जब धान निकलने का समय आया, 1-2 बाली में ऐसा नज़ारा आया। उसके बाद हम तुरंत अनिल जी को कॉल किए कि ये कौन सा बीमारी है सर, बताइए करके। तो फिर ये बताया कि ये माइट का लक्षण है और ये तेज़ी से फैलेगा, इसमें आपको फसल को 70 से 75% लॉस कर देगा। तो हम तुरंत ये प्रोडक्ट उसी दिन, जिस दिन बताया उसी दिन दुकान से लेके आए और उसके जस्ट नेक्स्ट दिन छिड़काव कराया। छिड़काव कराने के बाद 2-3 दिन में ही हमारा ये ऐसा फैल रहा था और पूरा कंट्रोल हो गया है। आप हमारे फसल को देख सकते हैं, नहीं तो ये सभी बाली में हो जाता आज की डेट में। तो हमारा ये शुरुआती में हम डाल दिए तो ये कंट्रोल होना चालू हो गया। तो अन्य किसान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी किसान को सलाह देंगे कि आप ये अभी जो मौसम है, टेम्परेचर है, हीट हो रहा है और अचानक से कूल हो जा रहा है, तो इस मौसम में माइट का जो है लक्षण बहुत ही ज़्यादा है। कई किसानों का तो बहुत ही हो गया है,
लेकिन हम सलाह देंगे कि इस तीनों दवाई का प्रोडक्ट किसान जो है तुरंत छिड़काव करे, तो अपना जो है फसल बचा पाएगा। नहीं तो इस मौसम में बचा पाना मुश्किल है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारा ही धान को देखिए, शुरुआती में कितना मतलब लॉस हुआ है दाने में। अगर हम आज नहीं डालते तो हमारा फसल पूरा तरीक़े से ये चौपट हो जाता। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिन किसान भाइयों के खेत में माइट का अगर लक्षण दिख रहा है तो तत्काल ही उस खेत में, जैसे अभी हमने देखा है दाऊ जी के खेत में डलवाया तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस मिला है। आप नैनो पोटास, टेग्नोमाइट और नोआथियान यानी नोआथियान जो है अपना तीनों का आप स्प्रे कीजिए और अपनी फसल को बचाइए और होने वाले नुकसान से आप बचिए। तना छेदक एक नॉर्मल बीमारी होता है, वो ज़्यादा हेवी अटैक नहीं करता है, लेकिन माइट एक ऐसा बीमारी होता है कि अगर आपने उसको अगर 2 मिनट का भी अगर समय देते हैं तो आपकी फसल को 50% वो नष्ट करने में एक्सपर्ट होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने खेत में सही दवा डलवाइए और अपनी फसल को बचाइए। धन्यवाद।